कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर ये और 4 मीटर है, ठीक है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को, आधार मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, ठीक है। तो हमें दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर और 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 4 मीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या r कितनी होगी, 2 मीटर। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है 2.8 मीटर। अब इनका प्रयोग करके हम देखिए हम कैसे हल करेंगे। कैनवस का क्षेत्रफल बराबर होगा शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के सूत्र हम लिख लेते हैं, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। अब पाई का मान है 22/7 गुना 2 गुना 2.8 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 2 गुना 2.1। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कितना, 2 गुना 22/7, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा हल करना। यहाँ मिलेगा 2 गुना 22/7, कोष्टक में हमारे पास बचा 2.8 प्लस ये हो गया 4.2। 2 को हमने 2.1 से गुणा किया तो 4.2 आया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 7, ठीक है। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और 2 गुना 22 होगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। और 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत हमें दी हुई थी 500 रुपये, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी होगी, हम 44 को 500 रुपये से गुना कर देंगे। इस प्रकार हमें मिलेगी 22,000 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करें। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए, हमें उतनी ही यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका हम आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या आ जाएगी और उतनी ही ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पर लेनी है। ये हिस्सा अंदर का खोखला है। दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर है बेलनाकार भाग की ऊंचाई के h के बराबर, जो है 2.4 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास 1.4 मीटर है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या r कितनी है, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई हम दोबारा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, वर्गमूल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से। इस प्रकार वर्गमूल 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, इसको हमने हल किया, कितना होगा वर्गमूल 0.49 प्लस 5.76। इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है, वर्गमूल 6.25। ये हम जानते हैं कितना होता है, 2.5 मीटर। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए
शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारे पास 3 क्षेत्रफल आएंगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम मान रख देते हैं, 2 गुना 22/7 गुना 0.7 गुना 2.4 प्लस पाई आर एल का पाई क्या मान है 22/7 गुना 0.7 गुना 2.5 प्लस अब पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 0.7 गुना 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हम हल करते हैं। देखिए हमारे पास 22/7 गुना 0.7, इसको हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। देखिए इससे हमें हल करना आसान हो जाएगा। 22/7 गुना 0.7, हमें पास अंदर क्या बचा 2 गुना 2.4, ठीक है, प्लस 2.5 यहाँ बचा देखिए और प्लस 0.7। इस प्रकार 2 गुना 2.4 कितना हुआ 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इनको हम जोड़ लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8। ये 22 को 0.1 से गुना करेंगे तो 2.2 आएगा गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये हुआ 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।